नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि राजस्थान की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, राजस्थान में आज से बढ़ने लगेगा तापमान। होली पर पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। जी आपको बता दें कि उत्तर से आ रही हवा कमजोर होने से अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कल डूंगरपुर बाड़मेर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आज से हवा की दिशा बदलने से तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक सप्ताह तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। होली धुलंडी तक प्रदेश में कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में आसमान साफ रहा। कल दिन में कई शहरों में तेज धूप रही और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कल दिन का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। डूंगरपुर में भी कल अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, पिलानी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, चूरू, धौलपुर समेत कई शहरों में कल दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ। खाटू श्याम जी के भक्तों को काजू बादाम, पिज्जा, पास्ता का नाश्ता, मेले में अलग अलग राज्यों का खाना, भंडारों में 5 स्टार होटल वाले जायके। जी हां, साथ ही आपको बता दें कि रिंगस से खाटू के बीच जगह जगह भक्तों के लिए भंडारे लगाए गए हैं। इन भंडारों में फास्ट फूड से लेकर साउथ इंडियन डिशेज प्रसाद के तौर पर वितरित की जा रही है। कई भंडारों में 500 से भी ज्यादा लोग 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। बाबा की ऐसी आस्था है कि किसी ने ब्याज पर रुपए लेकर भंडारा लगाया है तो कहीं सब्जी विक्रेता और ऑटो चलाने वाले रोज 500 किलो फलों का प्रसाद शाम भक्तों को बांट रहे हैं। रिंगस से 7 किलोमीटर चलने पर श्री श्याम परिवार संघ पंजाब का भंडारा आता है। पंडाल के बाहर मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। पंडाल बाहर से देखने में जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही भव्य। बिल्कुल सामने श्याम बाबा का दरबार सजा हुआ है जहां भजन कीर्तन होते हैं। राजस्थान के 15 जिलों में उत्तरी हवाओं से लुढ़का पारा। फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। 48 घंटे के बाद फिर बदलेगा मौसम। आपको बता दें कि उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं से राजस्थान में रात में पारा कई शहरों में गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। इससे इन शहरों में एक बार फिर सुबह शाम की सर्दी तेज हो गई। इनमें आसमान साफ और तेज धूप रहने से लोगों को सर्दी से राहत रही। सुबह शाम की तेज सर्द हवाओं का दौर आज भी जारी रहेगा। 7 मार्च से उत्तरी हवाएं कमजोर होने लगेगी और तापमान फिर से बढ़ने लगेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम देखिए तो कल पूरे दिन आसमान साफ रहा और दिन भर सर्द हवाएं राजस्थान के कई शहरों में चली। इससे पहले पाली, झुंझुनू, दौसा, माउंट आबू, करौली, फतेहपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, बारां, नागौर, चूरू, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, टोंक और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। कल सबसे कम तापमान सीकर के पास फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह शाम सर्द हवाएं चलने और तापमान गिरने से बड़ी सर्दी से लोगों को दिन में राहत रही। दिन में कल राज्य के सभी शहरों में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर में कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। सबसे अधिक तापमान कल बाड़मेर में 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू। सुबह 8:30 से 11:45 तक हुआ। 10वीं का पेपर आधे घंटे पहले दी गई एंट्री। आपको बताते चले कि गुरुवार से 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गई है। टोंक में 10वीं में 22,120 और 12वीं में 18,468 छात्र रजिस्टर्ड है। सुबह की पारी में 10वीं बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर था। करीब 22,000 परीक्षार्थियों ने उत्साह के साथ एग्जाम दिया। वहीं दूसरी पारी में दोपहर की 12वीं बोर्ड में मनोविज्ञान का पेपर था, लेकिन जिले में इसका कोई अभ्यर्थी नहीं था, इसलिए जिले में इसका पेपर नहीं हुआ। आज पहले दिन कक्षा 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक हुई। परीक्षार्थी समय से पहले केंद्र पर पहुंचे। जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की निगरानी के लिए उड़न दस्ते गठित किए। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण रही। नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी गई। 10वीं बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल से चलेगी। अगला पेपर 11 मार्च को होगा। 12 को हिंदी, 17 को सामाजिक विज्ञान, 21 को विज्ञान, 26 मार्च को गणित और 4 अप्रैल को संस्कृत का पेपर होगा। बेनीवाल बोले, वसुंधरा ने हेमाराम को इतना डराया था, रो पड़े। आरएलपी ने साथ दिया तब मरी हुई कांग्रेस का खाता खुला, दूर होते ही निकली फूंक। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में स्पीकर वासुदेव देवनानी के रोने पर कहा कि विधानसभा में रोने की घटना अच्छी नहीं हुई है। जब वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री थी तब बाड़मेर के हेमाराम चौधरी विधानसभा में रोए थे। हेमाराम को वसुंधरा ने इतना डरा दिया था कि वो रो पड़े थे। ये हमारी जाति का अपमान हुआ था। विधानसभा में जिस तरह कांग्रेस का आसन के प्रति व्यवहार था वो ठीक नहीं था। बेनीवाल ने कहा कि पार्टी के मजे हुए नेता इस तरह की गलत हरकत करते हैं तो एक गलत मैसेज जाता है। पहले तो काम कर दिया और फिर माफी मांग ली। माफी एक बार नहीं 2 बार मांगी तो करना नहीं चाहिए। अगर कर दिया तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैंने तो आज तक माफी नहीं मांगी। कितनी बार संघर्ष किया और लोकसभा में भी सस्पेंड हुआ, लेकिन माफी नहीं मांगी। या तो करो मत, अगर करो तो फिर पीछे मत हटो। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता और पैसों को बर्बाद किया है। बेनीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएलपी ने कांग्रेस को वोट दिए तब जाकर कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में खाता खुला। आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल ने गुरुवार शाम को सीकर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की।